Hello friends, today we are going to discuss marginal rate of substitution सीमांत प्रतिस्थापन दर जो कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का ही एक पार्ट है। सबसे पहले हम इसके मीनिंग को डिस्कस करेंगे। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जिसको हम शॉर्ट में MRS बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे सीमांत प्रतिस्थापन दर। इट इज़ द रेट at which one commodity can be substituted for another, level of satisfaction remains the same। यहाँ पे हम इंडिफरेंस कर्व के तहत इसको पढ़ रहे हैं। हमें पता है कि इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर दो कमोडिटी को यूज़ करता है और उसकी मनी इनकम लिमिटेड होती है। तो जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है यह एक विनिमय अनुपात है जो यह बताता है कि जब उपभोक्ता के पास दो वस्तुएं हैं तो वह एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को किस दर पर छोड़ने या लेने के लिए तैयार होता है जिससे उसकी कुल संतुष्टि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि अगर वो सपोज़ X और Y दो कमोडिटी यूज़ कर रहा है, अगर उसको X की एक एडिशनल यूनिट चाहिए तो उसको Y को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, Y की यूनिट को कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनकम लिमिटेड है। ये हमने इंडिफरेंस कर्व में पहले समझ लिया था। इसी के मीनिंग को और अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे एक डेफिनेशन से विच इज़ गिवन बाय प्रोफेसर बिलास। अकॉर्डिंग टू हिम द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X फॉर Y, जिसका सिंबल मैंने डिनोट ब्रैकेट में लिख रखा है, यानी कि X की एक एडिशनल यूनिट के लिए Y को हम कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X फॉर Y इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ Y द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू गिव अप टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ X एंड मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज़ नोन एज द MRS। अगर इसको हम फार्मूला में बताएंगे तो MRS XY यानी कि X जो पहले लिखा हुआ है उसको हम अचीव कर रहे हैं, उसके एडिशनल यूनिट को ले रहे हैं और जो उसको हम सेक्रीफाइस करें उसको बाद में लिखेंगे। फॉर्मूला है डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। डेल्टा Y मतलब कितनी हम Y की यूनिट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं और डेल्टा X का मतलब है एक X की एडिशनल यूनिट को अचीव करने के लिए हम Y को कितना सेक्रीफाइस करें वो डेल्टा Y में आ जाएगा। MRS is always negative because but in practice negative sign is not taken into consideration। नेगेटिव होता है क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं, इसको अपन दिखाएंगे नहीं। अब है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर का सिद्धांत। जो ये सीमांत प्रतिस्थापन दर है, यानी कि जैसे कि मान लो अगर हम पिछला एग्जाम्पल लें कि X की एक एडिशनल यूनिट के लिए Y की यूनिट को सेक्रीफाइस करेगा कंज्यूमर, तो ये डिमिनिशिंग होता है। अब ये क्या होता है इसको हम समझते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट एज अ कंज्यूमर गेट्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ X कमोडिटी ही विल बी विलिंग टू फॉरगो लेस एंड लेस यूनिट ऑफ कमोडिटी Y इन ऑर्डर टू रिमेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ है कि X और Y, X की एक एडिशनल यूनिट के लिए कंज्यूमर Y के लिए जितना प्रतिस्थापन करेगा तो X के प्रतिस्थापन की जो दर है वो घटती हुई होगी। यानी कि मान लो X की एक एडिशनल यूनिट के लिए, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखी है और एक ग्राफ भी बना रखा है इसका डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। अब इसमें देखिए जो फर्स्ट कॉलम है उसमें कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ABCD इंडिफरेंस कर्व के 4 कॉम्बिनेशन है और हमको पहले हमने डिस्कस कर लिया कि चारों ही कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब X की वो एक एडिशनल यूनिट सबसे पहले कॉम्बिनेशन A पे X की A यूनिट 1 यूनिट यूज़ कर रहा है और Y की कर रहा है 12 यूनिट्स, ठीक है। तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इक्वल है। अब उसको X की एक एडिशनल यूनिट चाहिए, ही वांट टू कंज्यूम 2 यूनिट ऑफ X। चूँकि मनी इनकम लिमिटेड है तो उसको Y को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। भाई पहले वो सपोज़ उसकी इनकम 100 रुपये है, 100 रुपये में वो एक X की ले रहा है, 12 यूनिट Y की ले रहा है। अगर अब उसको X की 2 चाहिए तो ऑब्वियसली बात है 12 Y को कम करना पड़ेगा क्योंकि इनकम तो लिमिटेड है, तो उसको 6 यूनिट Y की कम करनी पड़ी। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या हो गया? 6:1, यानी कि 6 यूनिट उसने फॉरगो करी है किसके लिए? X की एक एडिशनल यूनिट के लिए।
ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा 6:1। अब अगर वो कहता है कि नहीं मुझे x की एक और यूनिट चाहिए 3, ही वॉन्ट्स टू कंज्यूम 3 यूनिट ऑफ x, पहले वो 2 कर रहा था, तो ही हैज़ टू सेक्रीफाइस सम यूनिट ऑफ y। लेकिन आप देखिए कि इस बार उसने कितनी सेक्रीफाइस करी है, पहले वो 6 कंज्यूम कर रहा था, अब वो 4 कर रहा है, यानी कि सेक्रीफाइस कितना हो गया 2 यूनिट का, विच इज़ लेस देन 6। तो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि x की एक एडिशनल यूनिट के लिए अब वो y की केवल 2 यूनिट को ही सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, पहले वो 6 कर रहा था। अब अगर अपन फोर्थ कॉम्बिनेशन पे आए तो कंज्यूमर वांट्स टू गेट 1 मोर यूनिट ऑफ x, तो ही हैज़ टू सेक्रीफाइस सम यूनिट ऑफ y। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कंज्यूमर पहले 4 यूनिट कंज्यूम कर रहा था y कमोडिटी की, बट अब वो 3 कर रहा है, इसका मतलब सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा 1:1, यानी कि x की एक एडिशनल यूनिट के लिए कंज्यूमर इज़ विलिंग टू फॉरगो ओनली 1 यूनिट ऑफ y। अब हमको यहाँ पे क्या देखना है कि ये जो डिमिनिशिंग रेट से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, पहले वो 6 यूनिट कंज्यूमर सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था y की x की एक एडिशनल यूनिट के लिए, फिर वो 2 ही, और अब ये 1 ही सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, यानी कि जो ये सब्स्टिट्यूट रेट है वो क्या है डिमिनिशिंग है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे कंज्यूमर के पास में x की यूनिट बढ़ती जाती है उसकी यूटिलिटी उसके लिए कम हो जाएगी, तो वो y की, और y की उसके पास कम हो रही है तो y की यूटिलिटी उसके लिए बढ़ती जाएगी, इसलिए वो x की एक एडिशनल यूनिट के लिए y की पहले की अपेक्षा कम यूनिट को सेक्रीफाइस करेगा। इट इज़ नॉन एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आज हमने 2 रेट पढ़ी है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, एंड आई होप you all understand it. Thank you.